क्या आपका रियल एस्टेट का बिजनेस कई सालों से एक ही जगह पे स्टक है? हेलो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं कि अगर आपका रियल एस्टेट का बिजनेस एक ही जगह पे स्टक है तो क्या प्रॉब्लम हो सकती है। सबसे पहली प्रॉब्लम हो सकती है कि शायद आपने रियल एस्टेट के फंडामेंटल को ही सही से नहीं समझा है। मतलब यह है कि हो सकता है कि आप रियल एस्टेट के बिजनेस को एक कंसल्टिंग बिजनेस के ढंग से देखते हो। एक्चुअली कहा रियल एस्टेट का बिजनेस एक कंसल्टिंग बिजनेस ही जाता है, बट प्रॉब्लम यह है कि कंसल्टिंग के बिजनेस में यू ऑलवेज गेट पेड। In any consulting business, you always get paid for your expertise and your time. मतलब आपको आपकी एक्सपर्टीज का और आपके नॉलेज का पैसा मिलता है, या हम एक ढंग से कह सकते हैं कि आपको आपके टाइम का पैसा मिलता है। अगर आप कंसल्टिंग बिजनेस को देखिए, चाहे वो आर्किटेक्ट्स हो, चाहे वो लॉयर्स हो, डॉक्टर्स हो, तो जितने भी ये सब बिजनेसेस होते हैं जो एक्चुअली अपने टाइम को सेल करते हैं, तो उनको इररेस्पेक्टिव ऑफ द रिजल्ट उनको पेमेंट मिलती है। बट रियल एस्टेट में ऐसा नहीं है। रियल एस्टेट में अनटिल एंड अनलेस, जब तक कि हम लोग कोई ट्रांजैक्शन क्लोज नहीं करते, मतलब जब तक ट्रांजैक्शन नहीं हो जाता, आपको पैसा नहीं मिलेगा। ट्रांजैक्शन का मतलब क्या हुआ? जब तक कि कोई आप प्रॉपर्टी को या तो सेल नहीं कर देते हैं, या आप उस प्रॉपर्टी को जब तक रेंट आउट नहीं कर देते हैं, तो आपको पैसा नहीं मिलता है। तो अगर इसको दूसरे ढंग से देखा जाए तो एक्चुअली ये बिजनेस जो है वो ज्यादा सिमिलर है डिस्ट्रीब्यूशन के, कि आपके पास कोई प्रॉपर्टी है और ये प्रॉपर्टी आप ओन नहीं करते हैं। सो लेट्स से ये एक प्रॉपर्टी है जिसको आप बेचने की कोशिश कर रहे हैं, और ये प्रॉपर्टी आप ओन नहीं करते। इसका ओनर कोई लैंडलॉर्ड है या तो कोई डेवलपर है। आप ये प्रॉपर्टी को लेके आप मार्केट में किसी बायर को आप दे देते हैं, राइट? प्रॉपर्टी किसी और की है, आपने उससे सोर्स किया, आपने उसकी इंफॉर्मेशन सोर्स की, और आपने वो प्रॉपर्टी किसी बायर को सेल कर दी, राइट? तो ये काफी सिमिलर हो जाता है। अगर हम इसको देखें तो ये काफी सिमिलर है। अगर आपने किसी चीज की एजेंसी ली, मान लीजिए आपने किसी मोटरसाइकिल की एजेंसी ली, ठीक है। अब मोटरसाइकिल की जब आपने एजेंसी ली है, तो वो मोटरसाइकिल कोई कंपनी बनाती है, राइट? आपने वो मोटरसाइकिल आपकी अपनी एजेंसी से किसी कस्टमर को जिसको मोटरसाइकिल चाहिए बेच दी, या फॉर दैट मैटर चाहे कोई भी इन्वर्टर हो, कोई बैटरी हो, बहुत सी एजेंसीज चलती है ना जो डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल पे है। कोका कोला कोई और बनाता है, आप अपनी दुकान पे रखते हैं और सामने दे देते हैं। बस डिफरेंस ये है कि वहां परचेज करना पड़ता है, यहां परचेज नहीं करते। लेकिन हो वही रहा है कि माल किसी और का है, और आप जब किसी को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, जब आप एक ट्रांजैक्शन कर देते हैं, तब आपको पैसा मिलता है, राइट? तो ट्रांजैक्शन में ही आपका पेमेंट है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसलिए अगर आपको ट्रांजैक्शन के हिसाब से सोचना है तो आप इस बिजनेस को ज्यादा अच्छे से कर पाएंगे। अब आप सोचिए कि अगर मैं आपसे बोलूं कि यार आप एक ऐसी एजेंसी ले लो जिससे आप प्रॉफिट कर पाओ, तो आप कौन सी कंपनी की एजेंसी लेना चाहोगे? आप उस कंपनी की एजेंसी लेना चाहोगे जिसके प्रोडक्ट की मार्केट में डिमांड, क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर आपने किसी एक ऐसे बिजनेस की एजेंसी ले रखी है जिसका माल मार्केट में बिकता ही नहीं है, तो आप उस चीज को नहीं बेच पाओगे। तो पहली चीज है कि प्रोडक्ट की डिमांड होनी चाहिए। प्रोडक्ट प्रीमियम होता है किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल में। तो रियल एस्टेट में प्रोडक्ट में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? सबसे पहला चीज है प्रोडक्ट में लोकेशन। आप उस प्रोडक्ट या उस प्रोजेक्ट पे काम करो, आप उस फ्लैट पे काम करो, उस प्रॉपर्टी पे काम करो जिसका लोकेशन बहुत अच्छा होना चाहिए। सबसे सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज क्या है? वो प्रोजेक्ट का जो लेआउट है, वो प्रोजेक्ट में जो एमिनिटीज है वो अच्छी होनी चाहिए, राइट? वो एमिनिटीज वगैरह भी उस प्रोजेक्ट की अच्छी होनी चाहिए। तीसरा, उस पर्टिकुलर फ्लैट का या बंगलो का या जो भी आपका प्रोडक्ट है उसका जो है फ्लोर प्लान अच्छा होना चाहिए। और चौथी इंपॉर्टेंट चीज है उसका प्राइस सही होना चाहिए। अगर ये चारों क्राइटेरिया आप मैच करते हो तो आपने एक ऐसे प्रोडक्ट का सिलेक्शन किया है जिसकी मार्केट में डिमांड है।
मतलब आपके पास एक अच्छा प्रोडक्ट है। 90% केसेस में मैं जो लोगों से बात करता हूं, जिनके साथ डिस्कशन करता हूं, मुझे यह समझ में आ रहा है कि वो बहुत ज्यादा टाइम अपने इंप्लॉई और अपने मार्केटिंग और अपने लीड और कॉलिंग पे स्पेंड कर रहे हैं। बट प्रॉब्लम यह है कि जो प्रोडक्ट उनके पास है, वो प्रोडक्ट इटसेल्फ इज वेरी टफ टू सेल। मतलब उस प्रोडक्ट की उतनी डिमांड नहीं है, उसका प्राइस सही नहीं, उसकी लोकेशन सही नहीं है, उसका फ्रंटेज सही नहीं है, एमिनिटीज मैच नहीं कर रही। तो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम हो जाती है प्रोडक्ट लेवल पे। अगर आपका ये वाला पार्ट सॉर्ट आउट हो जाए तो आपका काफी कुछ प्रॉब्लम कम हो जाता है। तो अभी पहली चीज तो हो गई प्रोडक्ट। सेकंड जो इंपॉर्टेंट चीज है वो आती है बायर की लीड्स। अब आपके पास प्रोडक्ट अच्छा आ गया, अब आपके पास बायर लीड्स होनी चाहिए। ठीक है, आपके पास एक एजेंसी अच्छी आ गई है, अब आपके पास बायर्स की लीड होनी चाहिए। बायर लीड्स भी कैसे आएगा? बहुत ही सिंपल है। बायर लीड का मतलब हो गया आपके पास एक अच्छा मार्केटिंग प्लान होना चाहिए, और इसके ऊपर काफी वीडियोस हमारे चैनल पे हैं, वो आप देख सकते हैं। मार्केटिंग प्लान में वही आजकल डिजिटल का काफी जमाना है, और इसके ऊपर हम लोग काफी कुछ बात कर चुके हैं, तो मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा। और दूसरा है आपका जो ऑफलाइन मार्केटिंग है। तीसरी आपकी जो नेटवर्किंग करके आप लीड जनरेट करते हैं, या आप रेफरल से आपके पास लीड्स आती हैं, वो तीसरा तरीका है। बट इंपॉर्टेंट ये है कि आपके पास एक बार अच्छा प्रोडक्ट आ गया तो आपके पास मार्केटिंग का प्लान एक सही होना चाहिए, जिसमें आपके पास बायर्स की लीड आए। एक्चुअली कोई भी आप बिजनेस देखोगे ना, कोई भी बिजनेस में, किसी भी बिजनेस में दो पार्ट है। एक है वो बिजनेस का स्पेसिफिक जॉब, और दूसरा है लीड जनरेशन। कोई भी बिजनेस हो, दुनिया का कोई भी बिजनेस हो, उसमें ये दो पार्ट हमेशा है। आप अगर डॉक्टर हैं तो आप एक अच्छे डॉक्टर होंगे, वो आपका स्पेसिफिक जॉब है। लेकिन लीड जनरेशन भी जरूरी है, पेशेंट आने चाहिए। अगर पेशेंट ही नहीं आएंगे तो आप बेचेंगे, मतलब आप इलाज क्या करेंगे? उसी हिसाब से अगर आप बहुत अच्छे आर्किटेक्ट हैं, आप अपने इस जॉब में बहुत अच्छे हैं, आप बहुत ही अच्छे आर्किटेक्ट हैं, लेकिन आप अगर लीड जनरेशन आपके पास नहीं है, क्लाइंट्स नहीं आ रहे, वहां भी प्रॉब्लम है। प्रोडक्ट आपका कुछ भी हो, आपको कोई भी चीज हो, हर बिजनेस में एक स्पेसिफिक जॉब है जो आप डिलीवर करते हैं, और दूसरा लीड जनरेशन। तो लीड जनरेशन हमेशा बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा आपके बिजनेस में। अगर आपके पास सही प्रोडक्ट है और आपको लीड जनरेशन करना आता है, तो रियल एस्टेट में बिजनेस करना प्रॉब्लम नहीं है। और तीसरी जो चीज आती है, अगर वो जो आपके बिजनेस को ग्रो करती है, उस चीज को कहते हैं लिवरेज। लिवरेज आपने पढ़ा होगा, लीवर आपने बचपन में पढ़ा होगा। लीवर, अगर यहां पे कोई वेट को उठाना हो तो आप यहां जो फोर्स लगाते हैं, तो ये जो चीज है ये आपके फोर्स को मल्टीप्लाई कर देती है। जो लीवर का कंसेप्ट होता है, वही कंसेप्ट बिजनेस में भी होता है, इसको हम लोग लिवरेज कहते हैं। तो लिवरेज में आपके पास किसी भी बिजनेस में तीन लिवरेज है। एक, पीपल, आप अच्छे लोगों को हायर कीजिए। दूसरा, आपके पास सही प्रोसेस होना चाहिए। लोगों को हायर कर लिया तो उनको यह भी बताना पड़ेगा कि कैसे करना है, किस हिसाब से करना है, क्या क्या चीजें करनी है, किस सीक्वेंस में करनी है, कितने टाइम में करनी है, उसकी क्वालिटी आप चेक कैसे करेंगे। तो ये चीजें आपकी प्रोसेस में आ जाती हैं। और फाइनली, लोग हैं, उनको प्रोसेस पता है, अब उसको वो करेंगे कैसे, तो उनको कुछ सिस्टम्स और टूल्स लगते हैं। और सिस्टम्स एंड टूल्स वही आप समझ लीजिए, यही सब टेक्नोलॉजी वाला प्ले हो गया। जितना भी आजकल टेक्नोलॉजी का प्ले है, जो आजकल प्रॉपटेक की कंपनियां कर रही हैं, वो लोग इसी स्पेस में काम कर रही हैं। ठीक है, तो समराइज करने के लिए अगर देखा जाए, पहली चीज आपके पास हो गई प्रोडक्ट, दूसरी चीज हो गई आपके पास बायर की लीड, और तीसरी चीज हो गई आपके पास लिवरेज। पहले आपको प्रोडक्ट और बायर लीड सॉल्व करनी है। एक बार आप ये सॉल्व कर लीजिए तो आप नियरली महीने के 2 लाख 2.5 लाख के बिजनेस के, मतलब एनुअल 25 से 30 लाख का बिजनेस आप बिल्ड कर लेंगे। और उसके बाद जब आपका 25-30 लाख रुपए का बिजनेस होने लगे, तो फिर आप और लोगों को ज्वाइन करा के और प्रोसेस को बिल्ड करके आप उसको 1 करोड़ 2 करोड़ जितना बढ़ाना चाहे आप बढ़ा सकते हैं। लेकिन यही 3 चीजें हैं। 90% प्रॉब्लम्स अगर आप अपने प्रोडक्ट और बायर लीड्स को समझ जाते हैं तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ओके गाइस, सी यू सून, बाय।